Hello students, welcome to Lux Tutorials. Please subscribe our channel for all latest educational videos. तो अपने लोग 2 एक्सरसाइज देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं रेशनल नंबर का आर्य सरल बुक से। अब अपने लोग पहुंचते हैं थर्ड एक्सरसाइज में, जिसमें अपने को पढ़ना है एडिशन ऑफ रेशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर, दोनों पढ़ना है। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, रेशनल नंबर का भी पढ़ चुके हैं, और नॉर्मल जो इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, उनका तो आपको पता ही होगा। तो थोड़ा सा देखते हैं अपने लोग क्या होता है एडिशन के बारे में, है ना। ठीक है, तो इसमें पहला केस जो होता है व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम। अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम हो तो हम किसी भी नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सेम रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपने लोग देखते हैं एडिशन। तो व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो एडिशन कैसे होगा। तो एग्जांपल आपके जो आर्य सरल बुक में दिया हुआ है उसी को अपने लोग फॉलो करते हैं, ताकि ज्यादा हमने को टेंशन ना हो। जैसे 7/9 प्लस -11/9। और जो मेरा वीडियो चलेगा तो अब आप बुक अपने पास में रखिएगा, सामने रखिएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि आपको कैच करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों को ऐड करना है भाई रेशनल नंबर। यहाँ पे भी देखिए डिनोमिनेटर में कितना है 9, यहाँ पे भी कितना है 9। तो डिनोमिनेटर तो आपका क्या हो गया सेम। तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा तब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधा हम लोग 9 लिखिए, 7 प्लस -11। मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम है तो 9 लिखना है नीचे पे, जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको नीचे लिखना है, ऊपर कौन बचा 7 प्लस प्लस। तो डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही रहेगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस कितना होगा भाई, फिर आगे आपका -4/9 आगे आंसर में। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं जो आपके बुक में दिया हुआ है, आपका है 8/-11 प्लस 3/11। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस साइन कहाँ चला जाता है, ऊपर, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर आप कितना है सेम। सेम भी मतलब हम लोग पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, फिर जो भी न्यूमरेटर होगा उसको ऊपर लिख देना है। -8 प्लस 3 कितना हो गया भाई, -5/11 आगे आंसर। बहुत इजी है ना। तो ये कब होगा, जब डिनोमिनेटर आपका क्या होता है सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होगा उसको नीचे लिख करके न्यूमरेटर को आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना। फिर हम लोग लिखेंगे व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, उसको कैसे बनाते हैं अपने लोग देखते हैं। सो कमिंग टू द सेकेंड केस, व्हेन डिनोमिनेटर्स आर नॉट सेम, है ना। जब डिनोमिनेटर्स आपका सेम नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है जो आपका बुक में, वो है आपका फाइंड द सम -5/6 प्लस 4/9। ये है फाइंड द सम, क्या है भाई, -5/6 प्लस 4/9। ठीक है, अगर इस तरह का होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो कैसे अपने लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका एलसीएम लेना है, डिनोमिनेटर्स का 6 और 9, इसका एलसीएम लीजिए। तो रफ में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो एलसीएम मेरे पास कितना गया भाई, 3 × 3 × 2, तो 3 3 = 9, 9 2 = 18। एलसीएम क्या गया आपका 18। तो अपने लोग क्या करना है कि -5/6 और 4/9 दोनों लिखते हैं अपने लोग यहाँ पे। तो एलसीएम कितना है भाई 18, कितना है एलसीएम भाई 18। तो दोनों के डिनोमिनेटर में अपने को नीचे कितना लाना पड़ेगा 18। ठीक है, जैसे आपने लोग असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करते थे वैसे ही दोनों के डिनोमिनेटर में कितना लाना पड़ेगा 18। तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करने से 18 आएगा भाई 3, तो 3 नीचे तो 3 ऊपर भी, तो कितना हो गया 5 3 = 15, माइनस साइन आएगा। 18 चाहिए, 9 है तो कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, तो 2, तो कितना हो गया 8/18। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं इजीली, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं क्या कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो आप न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो -15 + 8 कितना आएगा -7/18।
18 आ गया आपका आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया ना, इजी है। एलसीएम लेकर के बनाना, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो आपको एलसीएम लेकर के एडिशन करना होगा, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बनाते हैं। ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो गया। आप डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे, इस स्टेप में हम लोग जंप करेंगे डायरेक्टली, हमको यहाँ पे जंप करना है। कैसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, है ना, ठीक है। हालांकि आप क्लास 7 में पढ़ चुके होंगे, अगर फिर भी आपका वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है अपने को एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 6 से 9 जो लिए थे पहले भी, ठीक है। कितना आएगा भाई, मेरे पास 18 निकाल चुके थे, ठीक है। अब क्या करना है, और गिवन क्वेश्चन क्या है, -5/6 + 4/9। तो जो भी एलसीएम आएगा उसको इस तरीके से लिखिए। कितना एलसीएम आया, 18, इस तरीके से लिख लिया। अब क्या करना है, पहला स्टेप में तो अपने को फिर ये 2 स्टेप करना पड़ेगा। क्या करना है, पहला डिवाइड द एलसीएम विथ डिनोमिनेटर। एलसीएम कितना है, 18। इस 18 को, एलसीएम मतलब 18 को डिवाइड करना है किससे, डिनोमिनेटर। तो 18 एलसीएम है, डिवाइड किससे करना है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कितना है, 6। तो 18 और 6 को डिवाइड करेंगे। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, समझ में आया। तो 18 और 6 को डिवाइड करने से कितना आएगा भाई, कितना आएगा, 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई द रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आया डिवाइड करने के बाद जो भी रिजल्ट आ रहा है, कौन आ रहा है, 3, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में भी कितना मेरे पास, -5। क्लियर। डिनोमिनेटर्स को क्या करना है भाई, आपस में एलसीएम और डिनोमिनेटर्स को डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। प्लस है तो प्लस डालिए, फिर से एलसीएम और डिनोमिनेटर को डिवाइड करिए, फिर से ये स्टेप फॉलो करना है। एलसीएम और किसको, डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, कितना आएगा, 18 को अगर 9 से डिवाइड करते तो कितना आएगा भाई, 2, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया, 4। तो अब देखिए 3 5 जा -15 + 8/18, तो आपका कितना आ जाएगा, -7/18। तो ये स्टेप आप फॉलो करिए, इस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये शॉर्टकट मेथड है, उतना लंबा जाने की जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है। और आप सीनियर क्लासेस में पहुंच गए हैं तो आपको यही स्टेप, इसी प्रोसेस को फॉलो करना है तो अच्छा होगा, ठीक है। तो इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। तो बच्चों ये एडिशन का एग्जाम्पल था। अब हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। सेम एक ही तरीके से, मतलब कहने का मतलब एक ही तरीके से बनेगा, ठीक है। कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है, खाली जो साइन जहां बीच में ये प्लस का साइन था वहीं पे क्या लग जाएगा, माइनस, है ना, ठीक है। अब देखेंगे अपने लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर। तो जो आपका एक्सरसाइज 1C है आर.एस. अग्रवाल का, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही में है, तो उसी से बन जाएगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए अपने लोग फाइंड द डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस मीन्स क्या करना है भाई, माइनस करना है। सेम एलसीएम लेंगे इसका, ये क्वेश्चन हो गया एलसीएम ऑफ 6 and 9 का एलसीएम लेंगे। कितना आ गया था भाई अपने पास, 18 लिखेंगे अपने लोग, ठीक है। डिनोमिनेटर को क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड। ये एलसीएम हो गया, ये डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 18 को 6 से डिवाइड करने से 3, जो आंसर आता है उसके साथ न्यूमरेटर को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, कितना न्यूमरेटर, -5, ठीक है। साइन अब किसका है, माइनस, वहां पे प्लस का साइन था, अब क्योंकि डिफरेंस में सब्ट्रैक्शन कर रहे तो माइनस का साइन लग जाएगा। फिर वही 9 और 18 को डिवाइड करिए, कितना आएगा, 2, जो आंसर आया रिजल्ट उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना जाएगा, -15 -8/18, आपका आंसर हो जाएगा -23/18, आ गया, ठीक है ना। तो जैसा एडिशन करें वैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बनाना है। आप इसको, और ये एग्जाम्पल नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने जो था वो अपने से दिया, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, एडिटिव इनवर्स के बारे में। तो ये एडिशन के ही टॉपिक में है, ठीक है। ये क्या होता है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। सपोज के लिए
आपको फाइंड करने बोलेगा एडिटिव इनवर्स। क्या बोलेगा फाइंड करने के लिए? एडिटिव इनवर्स। किसका बोलेगा? 2/3। तो फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। 2/3 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने बोला गया आपको, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं लोग। तो एडिटिव इनवर्स मतलब क्या होता है? अगर 2/3 का एडिटिव इनवर्स अपने को फाइंड करना है, इसका मतलब एडिटिव मतलब प्लस, तो एक ऐसा नंबर अपने को यहां लिखना है ताकि दोनों को ऐड करने से कितना आ जाए? 0। कितना आ जाए? 0। समझ में आया ना? एडिटिव इनवर्स मतलब वैसा नंबर जिसको ऐड करने से कितना आ जाए? 0। एग्जाम्पल मान लीजिए 2 में हम कितना ऐड करें कि 0 आ जाएगा? कितना ऐड करें 0? तो क्या हो जाएगा? -2। कैसे? प्लस माइनस -2 कितना हो गया? 0। समझ में है ना? ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर 2/3 है तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको ऐड करने से 0 आ जाए? तो कितना हो जाएगा भाई? -2/3। तो हम लोग क्या बोलेंगे? -2/3 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/3। बस खत्म काम। क्लियर है? ठीक है। तो अगर प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ कि +2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -2/3। अगर अपने को क्वेश्चन में बोला जाएगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/5, अगर -4/5 का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो बताइए क्या ऐड करने से -4/5 में क्या ऐड करें कि 0 आ जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा, +-0। तो क्या बोलेंगे कि 4/5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/3। काम खत्म अपना, है ना? तो अगर क्वेश्चन में प्लस रहता है एडिटिव इनवर्स में तो माइनस में लिख देना है, अगर क्वेश्चन में माइनस में रहता है एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बस आपको अपोजिट साइन लगा देना है। 1 नंबर में आता है ये। अब बच्चे इसको ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन एक बार आपको समझ में आ गया तो आपको इजी है बनाना आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिटिव इनवर्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देखेंगे एक्सरसाइजेस कि एक्सरसाइज देखेंगे 1C, उसमें कुछ क्वेश्चन अपने देखेंगे तो हो जाएगा अपना, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज 1C, तो एक्सरसाइज 1C में जो फर्स्ट नंबर है क्वेश्चन, उसमें ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर आपको ऐड करना है, आप कर सकते हैं। सेकेंड नंबर में भी सेम ही है, आपको ऐड करना है, आराम से कर सकते हैं। थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं, एक्सरसाइज कौन सा भाई आपका? एक्सरसाइज 1C है ना। थर्ड नंबर क्या है वो क्वेश्चन में भाई? वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है। तो इसमें से कौन सा मैं बता दूं आपको? सेकंड बता दे रहा हूं, है ना। बाकी आप अपने से ट्राई करिएगा। 5/8 प्लस इज इक्वल टू प्लस -5/8, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन है थर्ड का, एक्सरसाइज 1C क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड। इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मतलब LHS RHS आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? LHS में अपने पास कितना है? -5/8 प्लस 9/13। तो कैसे ऐड करते हैं? सबसे पहले क्या लीजिए? LCM ऑफ 8 and 13, ठीक है। कितना हो जाएगा? तो ये तो भाई बहुत इजी है, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं, मतलब कॉमन फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इसका भी कितना आ जाएगा भाई? 8 into 13। तो कितना जाना है? 104। तो एलसीएम ले लिया 104, डिवाइड करते हैं भाई। तो डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? 13, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट कितना आ जाएगा? -5, है ना। 104 को 8 से डिवाइड किया तो 13 आया, जो रिजल्ट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिए भाई। सेम 104 को डिवाइड करिए 13 से, कितना आ जाएगा? 8, फिर -9 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 50, 65, फिर ये कितना आ जाएगा आपका? 72/104। इसको सॉल्व करने से तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये 7 हो जाएगा, और ये 137/104 इतना आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या लेते हैं भाई? RHS में कितना है देखिए, लिख लिया अपने लोग, है ना।
तो भाई एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 104 ही आएगा। तो डायरेक्ट लिखते हैं भाई इसमें 104 को 13 से डिवाइड किया गया कितना आया 8 इंटू न्यूमरेटर प्लस डिवाइड करिए 13 इंटू न्यूमरेटर -5 -72 प्लस माइनस हो जाएगा 65/104 ऐड करने से कितना आ रहा है। तो देखिए एलएचएस आरएचएस आपस में क्या है भाई आरएचएस में दोनों आपस में इक्वल, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ वेरीफाइड हो गया भाई। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें भी आपको वेरीफाई ही करना है। ठीक है, तो उसका फर्स्ट नंबर अपने लोग देखते हैं भाई क्या है 3/4 प्लस -7/10 इज इक्वल टू 3/4 प्लस ठीक है, तो इसे अपने को वेरीफाई करना। तो सबसे पहले अपने लोग क्या लेंगे भाई एलएचएस लेंगे, फिर दूसरी तरफ अपने लोग आरएचएस लेंगे। एलएचएस में क्या है भाई 3/4 प्लस -2/5 प्लस -7/10। ठीक है, अब इसमें ना आपने थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे डायरेक्ट, है ना, मतलब डायरेक्ट इन द सेंस मतलब थोड़ा सा स्टेप को हम लोग कम करेंगे, है ना, और कोशिश करेंगे कम से कम स्टेप में मेरा ये जो सॉल्यूशन है इसका बन जाए। तो देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है, तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। ये 3/4 है प्लस -2/3, तो सबसे पहले क्या करेंगे 4 और 5 का क्या लेंगे हम लोग एलसीएम। तो 4 5 का एलसीएम कितना आएगा, नहीं आता तो रफ में कर लीजिएगा, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। 4/5 का एलसीएम 4 और 5 का एलसीएम आएगा कितना 20। ठीक है, फिर एलसीएम को डिनोमिनेटर से क्या करना है डिवाइड, तो 20 को डिवाइड करेंगे 4 से कितना आ जाएगा भाई 5, जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमरेटर से इंटू कर देना है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन है, फिर नेक्स्ट आपका 20, यहाँ कौन है 5, दोनों को डिवाइड करिए कितना आएगा 4, न्यूमरेटर में कितना है -2। हो गया ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व। समझ में आया ना, थोड़ा सा ऐसा फटाफट करना होगा अपने को, मतलब स्टेप को समझ करके करना होगा ताकि मेरा कम से कम टाइम में बन जाए। इधर कौन है भाई -7/10, वैसे का वैसे ही लिख दिया गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए 15 प्लस माइनस 4 इंटू 2 8/20 प्लस -7/10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7/20 प्लस -7/20, सॉरी -7 कितना है भाई 10। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लीजिए 20 और 10 का एलसीएम, तो 20 और 10 का एलसीएम लेने से 20 आएगा। 20 को डिवाइड करिए कितना हो जाएगा 1 को 7 से इंटू कर देते हैं। ठीक है, प्लस 10 और 20 को डिवाइड करने से कितना आएगा 2, न्यूमरेटर में कितना है -7 लिख देते हैं, तो 7 बन जा 7 प्लस माइनस 2 7 जा 14/20, तो कितना आ जाएगा -7/20। क्लियर है, ये किसका वैल्यू आया भाई अपने पास एलएचएस का वैल्यू। अब हम लोग क्या बनाएंगे आरएचएस, तो आरएचएस देखते हैं थोड़ा सा भी अपने लोग। है ना, तरीका आप देखते खाली एक ही, अगर आप एडिशन जान गए सीख गए हैं तो फिर आपके लिए इजी हो जाएगा। सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -7 -4 प्लस -7/10 -11/10। एलसीएम लेने से कितना आएगा 20 आएगा आपका एलसीएम, और यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -11। तो इसको आगे बनाते हैं तो कितना हो जाएगा आपके पास 15 प्लस -22/20, तो हो जाएगा -7/20।
इधर भी कितना है भाई LHS में -7/20, RHS में भी कितना रहा है -7/20, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया अपना। ठीक है ना, आएगा बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, फर्स्ट नंबर बना दिया है, सेकेंड और थर्ड आप ट्राई कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो 5 नंबर वो आप लोग कर लीजिएगा, और आपका 6 में जो है एडिटिव इनवर्स है वो भी हो जाएगा। 7 में सब्ट्रैक्शन है कर लीजिएगा। 8 नंबर मैं बताता हूँ, ठीक है, 8 नंबर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम लोग 8 नंबर देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब 8 नंबर पॉज करके नोट डाउन करेगा, है ना, ठीक है। 8 नंबर देखते हैं भाई क्या है। 8 नंबर थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। तो इस रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टीज को यूजिंग द रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी जो अभी तक आपने लोग देखे नहीं है, इस क्वेश्चन में देखेंगे और समझ भी जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड द सम। तो जैसे है आपका पहला क्वेश्चन है 4/3 प्लस 3/5 प्लस -2/3 प्लस -11/5। ठीक है, तो रीअरेंजमेंट करना है, मतलब जो भी क्वेश्चन में आपको दिया गया है एक एक टर्म जो है उसको अरेंज करना, मतलब आगे पीछे अपने लोग उसको सेट कर सकते हैं। सेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी तरीके से बन जाता है। ठीक है, ज्यादा हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा अपने को ज्यादा, और सिंपल में बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या रीअरेंजमेंट करेंगे भाई, तो अपने लोग पता है क्या कि अगर अपना डिनोमिनेटर सेम हो, क्या सेम हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो हम लोग सीधा न्यूमरेटर को ऐड करके आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किसका किसका सेम है इन दोनों का, तो इसको इस तरीके से हम लोग अरेंज करके लिख दिया। ठीक है, फिर ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो प्लस कितना बचा भाई अपने पास 3/5 प्लस 11/5 -11/5। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड कर सकते हैं भाई, दोनों को कैसे, 3 हो गया, बचा कितना 4 प्लस -2, इन दोनों का 5, 3 प्लस -11, तो कितना हो जाएगा भाई 4 - 2 2/3, 3 - 11 -8/5। अब इन दोनों कैल्सियम लीजिए, कितना आ जाएगा 15, तो 5 × 2 प्लस 3 × -8 कितना हो जाएगा भाई 5 × 2 = 10 प्लस माइनस 3 × 8 = 24/15 इज इक्वल टू -14/15 आ गया अपना आंसर। इसे कहते हैं हम लोग रीअरेंजमेंट, है ना। हम यहाँ पे अपने लोग 3/5 का एलसीएम लेके बना सकते थे, इस 3/5 का भी एलसीएम लेके बना सकते थे। तो यहाँ पे 2 बार एलसीएम लेना पड़ता है, एक बार इसके लिए करना पड़ता, एक बार इसके लिए करना पड़ता। तो अपने लोग देखें कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, तो उसको इजीली हम लोग ऐड करके एक ही बार एलसीएम लेने से अपना काम हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट करने से, मतलब नंबर्स को इधर उधर ले जाने से, जो भी टर्म अपने को दिया हुआ है उससे अपना जो सॉल्यूशन है वो बहुत इजीली बन जाता है ना। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपका रीअरेंजमेंट प्रॉपर्टी, है ना। एक इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने लोग देखेंगे। तो ये फर्स्ट नंबर हो गया होगा आपका। सेकेंड नंबर हम थोड़ा देखते हैं। अच्छा, सेकेंड नंबर में और थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है ना। अच्छा, -8/3 प्लस -1/4 प्लस -11/6। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन है भाई। तो इसमें रीअरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे, रीअरेंजमेंट हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ तो कोई 2 डिनोमिनेटर का टर्म भी, मतलब किसी 2 टर्म में कोई डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है। सेम होता तो पहले वाली की तरह बनता, यहाँ तो थोड़ा सा दिक्कत है।
तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम सभी डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो क्या है भाई, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब देख तो लिए भाई। देखने के बाद क्या करना है, आपको देखना है कि कौन किसका फैक्टर है। जैसे यहाँ पे 3 और 6 है, तो 3 का टेबल में 6 आता है ना, तो 3 का टेबल में 6 आता है, तो इन दोनों का एलसीएम लेना मेरे लिए इजी हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेना मेरे लिए इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 और 6 का एलसीएम हम लेते हैं तो मेरे पास कितना आएगा, 6 ही आएगा। तो इजी हो गया। 4 का टेबल में 8 आता है, तो हाँ आता है। तो अगर 4 का टेबल में 8 आता है तो हम देखते हैं कि दोनों का एलसीएम लेने से मेरे लिए क्या हो जा रहा है भाई, इजी हो जा रहा है। क्योंकि 4 2 जा कितना होगा, 8 होगा। इजी हो गया ना भाई एलसीएम लेना। बात समझ में ना, यहाँ पे दोनों का एलसीएम 6 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया। क्लियर है? ठीक है। अच्छा भाई सर 3 और 4 का एलसीएम ले सकते हैं क्या, इन दोनों का? हाँ तो ले सकते हैं, क्या दिक्कत है। 3 यहाँ आ जाएगा 1 और ये 4 कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे 2, 3 4 जा 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे 8 आ रहा था, ये 2 थोड़ा बड़ा हो गया ना भाई। ठीक है। और ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि अभी भी अगर हम एलसीएम लेना मेरे लिए इजी कब हो जाता है, जब हम देखते हैं कि 3 और 6, 3 का टेबल में 6 आ रहा है तो एलसीएम हो गया 6। 4 का टेबल में 8 आ रहा है, मतलब एलसीएम हो गया 8। जो बड़ा नंबर हुआ, जो टेबल में भी आ रहा हो और बड़ा नंबर भी हो जा रहा हो। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि नहीं 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 6 आ जाएगा। और 4 और 8 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्लियर है ना? और 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा भाई, देखते हैं थोड़ा सा एक बार। तो 2 बार में 3 4, फिर 2 बार में 3 2 बार में, तो देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। इसका एलसीएम कितना गया, 24। बड़ा नंबर आ गया थोड़ा। यहाँ पे मेरे पास 6 और 8 ही आ रहा था। तो ये भी देखना है अपने को कि अगर एलसीएम लेते वक्त या फिर अरेंजमेंट करते वक्त कि कौन किसका टेबल में आ रहा है। डिनोमिनेटर में जितने भी नंबर्स है वो कौन किसके टेबल में आते हैं, और जो टेबल में आ रहा होगा उनको हम लोग एक साथ रख लेंगे। बात समझ में आई ना? ठीक है। तो देखते हैं। तो यहां पे हम लोग किन दोनों को पहले लिखेंगे एक साथ भाई, 3 और ये 6, फिर यहाँ पे -1/4 प्लस 3/8 है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा भाई, 6 अभी देखा था अपने लोगों ने, है ना। 6 को 3 से डिवाइड कर दिए 2, जो रिजल्ट आ रहा है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 को 6 से डिवाइड कीजिए 1, जो रिजल्ट आया उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर से। इन दोनों का एलसीएम 8 को 4 से डिवाइड करिए 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3। नेक्स्ट आपका -16 -11/6 -2 प्लस 3/8, यह आ जाएगा आपका कितना, -27/6 और प्लस 1/8। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? अब 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, तो 6 और 8 का एलसीएम होगा आपका 24। कितना होगा, 24। आप रफ में बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो 24 और 6 को डिवाइड करने से आता है मेरे पास कितना, 4, और ये कितना हो जाएगा आपका -27। 24 और 8 को डिवाइड करने से आता है आपका 3, और ऊपर कितना है 1, तो 28 और 2 8 9 10 108 प्लस 3/24। यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर कितना, -111/24 आ गया, है ना। अच्छा, क्या ये आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कट हो सकता है, तो कट कर सकते हैं। 3 से कट कीजिए, कितना हो जाएगा 3, फिर बचेगा आपका 2 7/8, तो कितना गया -37/8। ये आ गया आपका फाइनल आंसर, है ना। तो इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर सकते हैं, कौन किसके टेबल में आ रहा है या फिर कौन किसी में कॉमन फैक्टर है कि नहीं है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है। और जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है 4 है, तो वो भी बन जाएगा, इजी है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से बनाइएगा, अरेंजमेंट करके बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इसको लिख लीजिएगा पॉज करके, क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और थोड़ा सा टफ है, बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो जिस तरीके से भी बताऊंगा मैं उस तरीके से जाइएगा तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अच्छा देखिए क्या है, द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -2। द सम मीन्स क्या होता है भाई, प्लस, है ना। सम ऑफ टू, दो रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर यहाँ होगा, एक रेशनल नंबर यहाँ पे होगा, दोनों का सम का आंसर कितना है भाई, -2 इज -2 दिया हुआ यहाँ पे आपको। ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज, इन दोनों में से एक नंबर आपको दिया हुआ है, कितना है, -14/5। तो फाइंड द अदर, दूसरा फाइंड करना है तो उसको x मान लेते हैं। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको ऐसा ही समझना है, समझना आपको इसी तरीके से। सम मीन्स प्लस टू रेशनल नंबर, दैट मीन्स टू रेशनल नंबर इज -2। If one of the rational number is -14/5, find the other। इस तरीके से समझना है। ठीक है। तो इसके पहले हमको लिखना पड़ेगा लेट द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर भी क्या मानेंगे अपने लोग, x। ठीक है, x लिख लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ही हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से बनाने से कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि कभी प्लस करना पड़ता है, कभी माइनस करना पड़ता है, थोड़ा सा लफड़ा है इसमें। लेकिन अगर अभी जिस तरीके से मैंने लिखा, अगर आप उस तरीके से लिखते हैं तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें बच्चे लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं इस तरह का क्वेश्चन में। अभी एक दो और देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा। तो ये हो गया -14/5 प्लस x इज इक्वल टू -2। अपने कौन चाहिए, x चाहिए, कौन चाहिए, x। ये क्या होना है, माइनस, तो उस तरफ ले जाने से क्या आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आया ना। ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 के नीचे मतलब 1 हो गया, एलसीएम कितना हो गया, 5 को 1 से डिवाइड किया तो 5 ही आएगा, मल्टीप्लाई कर दिया -2 प्लस 1 इंटू 14। सॉल्व करने से कितना आएगा भाई, x इज इक्वल टू -10 प्लस 14/5, 4/5 आ गया। रिक्वायर्ड नंबर इज, तो लास्ट में लिख दीजिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर इज हो गया, बात बन गई आपका, है ना, समझ में आया ना। तो इस तरीके से आपको बनाना है। ठीक है। अच्छा अभी 11, ये तो 9 नंबर था आपका। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो इसी तरीके से बनेगा। अपने लोग देखते हैं 11, इसको नोट कर लीजिए, फिर 11 देखेंगे अपने लोग। है ना, 11 नंबर। इलेवन में क्या है, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, ठीक है। सो व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। समझिएगा। ठीक है। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, एडेड मीन्स प्लस। व्हाट नंबर, कौन सा नंबर को हम लोग मानते हैं, x। व्हाट नंबर, कौन सा नंबर शुड बी एडेड, एडेड करना है किसके साथ, -5/8 के साथ, सो एज टू गेट, ताकि अपना आंसर कितना निकले, -3/2। व्हाट नंबर शुड बी एडेड, व्हाट नंबर हो गया x, शुड बी एडेड प्लस
एडेड है तो प्लस 2 माइनस 5/8 सो एज टू गेट द रिजल्ट -3/2। समझ में आई बात है ना। तो बनेगा ऐसे ही अपना, तो शुरू में कर देना अपने पास लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x हो गया। ठीक है, अब कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे तो x प्लस ये प्लस और ये क्या है प्लस और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस कितना जाएगा -5/8 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, अच्छा अब ये माइनस गया उस तरफ तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5/8, एलसीएम ले लीजिए आप 8 आ जाएगा, तो 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 1 या फिर 1 इंटू 5 एक ही बात है। सो x इज इक्वल टू -12 प्लस 5/8, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई -7/8 आ गया आंसर। क्लियर है ना, समझ में है ना। तो इस तरीके से आपको व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -5/8 सो एज टू गेट -3/2। तो स्टेटमेंट को थोड़ा समझना होगा। ठीक है, और इसी तरीके से बनाइएगा तो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। कभी कभी बुक में डायरेक्ट ये स्टेप पहुंच जाता है, बुक में स्टार्टिंग यहीं से करता है या फिर स्टार्टिंग यहीं से करता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आप इस तरीके से समझिएगा तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। बात समझ में आई। ठीक है, अब एक लास्ट एग्जाम्पल को लिखते हैं, जो एग्जाम्पल नंबर आपका है 13, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नहीं है, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 13 है ना। एक्सरसाइज का ही 13 क्वेश्चन नंबर है। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, इसमें सब्ट्रैक्टेड है, शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट ठीक है। तो वही पहले लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x, लेट द रिक्वायर्ड नंबर भी x हो गया आपका। ठीक है, तो कैसे हो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, मतलब -2/3 से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि अपना आंसर क्या आ जाए -1/6। तो -2/3 से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे मतलब x, ताकि क्या आ जाए 1/6। तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3, तो क्या आ जाए। बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए कैसे बनाते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये माइनस साइन है, इसको उस तरफ ले जाइए तो क्या होगा प्लस हो जाएगा। x का साइन अभी यहाँ पे क्या है माइनस, तो -x वैसे का वैसे ही रहेगा। और क्योंकि ये माइनस साइन था इधर चला गया तो क्या हो गया प्लस। बस इसमें थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कभी कभी बच्चे बोले सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको, सब्ट्रैक्शन भी है, x पहले क्यों नहीं लिखे, x बाद में क्यों लिखे यहाँ पे। तो फ्रॉम है ना भाई, सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम के बाद वाले को हमेशा पहले लिखा जाता है ना। अगर आप पढ़े होंगे बचपन में सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 10, तो कैसे लिखते हो 10 - 8 लिखते हो कि 8 - 10 लिखते हो, ये नहीं लिखते हो भाई। फ्रॉम के बाद वाले को हमेशा पहले लिखते हैं। ठीक है, कि 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आएगा। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद यहाँ पे कौन है -2/3, इसलिए -2/3 को पहले लिखा गया। अब किसको सब्ट्रैक्ट करना है x को करना है, ताकि आंसर अपना कितना आ जाए भाई -1/6। ठीक है, अच्छा -x था तो यहाँ लिखा गया है, ये माइनस इधर चला गया तो क्या हो गया आपका +2/3 हो गया। एलसीएम ले लीजिए 6 हो गया, -1 × 1 हो जाएगा, +2 × 2 हो जाएगा, तो -1 + 4/6 हो जाएगा यहाँ पे। साइन x का क्या था यहाँ पे माइनस, तो वो ध्यान देना है आपको, है ना, -x लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/2, ये माइनस साइन को उस तरफ ले जा सकते हैं, तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा -1/2 आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो वीडियोस को दोबारा देखिए। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता है तो जो एडिशन वाला पॉइंट था, टॉपिक था, उसको दोबारा देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो ये आपका 1C जो है खत्म हो गया है, 1A 1B 1C हम लोगों ने खत्म कर लिया है। ठीक
ठीक है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट में उस क्वेश्चन नंबर को लिख दीजिए, एक्सरसाइज लिख दीजिए, उसका वीडियो सॉल्यूशन में बना के आपको अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको बाद में देख सकते हैं। ठीक है, तो 1C कंप्लीट करिएगा घर में, है ना, ये आपका टास्क रहा।